So I was talking about all the human evolution. हमने शुरुआत किया Dryopithecus, then Dramapithecus, इसके बाद Australopithecus, then Homo habilis. ओके अभी जो ये दोनों थे फर्स्ट टू, इनका जो ओवरऑल एज एस्टिमेट किया गया समवेयर अराउंड 15 मिलियन ईयर्स एगो, और जो मेन इनका फॉसिल मिला लैंड ऑफ यूथोपिया एंड तंजानिया, इनका एस्टिमेशन है समवेयर अराउंड 2 मिलियन ईयर्स एगो, और इनका फॉसिल जो डिटेक्ट किया गया या फिर ऐसा कहा गया कि ये किस एरिया में मिलते हैं, दे आर द अफ्रीकन ग्रासलैंड. Then Homo habilis somewhere around you can say 1.5 million years ago, that is the best range. और इनका जो एरिया मींस इनका जो फॉसिल फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया ऑल्सो तंजानिया, नॉर्दर्न तंजानिया आप बोल सकते हो. देन मोस्टली ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो थे वो फ्रूट बेस्ड या फिर वेजिटेबल बेस्ड डाइट पे ही डिपेंडेंट थे. सेम होमो हैबिलिस ऑल्सो, दे वर मोर ह्यूमन लाइक, और इनका ब्रेन कैपेसिटी, जो इनका क्रेनियल कैपेसिटी या ब्रेन कैपेसिटी हम बोलेंगे, दैट इज समवेयर अराउंड, मींस जो यूनिट मेंशन किया गया इनके लिए 650 to 800 क्रेनियल कैपेसिटी. सीसी अगर वर्ड यूज करें इट मींस रिलेटेड टू क्रेनियल कैपेसिटी. इनका भी मोस्टली जो था ह्यूमन लाइक इनकी बॉडी थी, दे वर मोर ह्यूमन लाइक बॉडी वाइज, प्लस इनका जो हेड था, बॉडी थी ह्यूमन लाइक बट इनका हेड था एप लाइक. सो कहीं ना कहीं ये कॉमन मिक्सचर थे, बट बॉडी इनकी इरेक्ट हो रही थी, यानी ये अपने दो पैरों पे खड़े होना शुरू हो गए थे. ऑल्सो इनका भी डाइट जो था इट वॉज मोर प्लांट बेस्ड. अब इसके बाद होमो हैबिलिस यानी इनकी बॉडी अब इरेक्ट होनी शुरू हो गई, तो ऑफ कोर्स एक टाइम पे क्या होगा, यानी इनकी प्रायोरिटी उस टाइम पे क्या थी, टू स्टैंड, टू बी एबल टू स्टैंड ऑन टू लेग. तो एक टाइम के बाद इनका पूरा बॉडी कंप्लीटली इरेक्ट हो गया. तो जो उसके बाद एडवांस फॉसिल्स मिले दैट इज होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस ऑल्सो 1 to 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, ऐसा उनका भी एज एस्टिमेशन है. इनका जो फर्स्ट फॉसिल मिला था, फॉसिल वाज डिस्कवर्ड इन जावा. मुझे जितना डेट याद है 1891 ये मेन डेट था जिस टाइम पे इनका सबसे पहले होमो इरेक्टस का फर्स्ट फॉसिल मिला. अब एक चीज बहुत देखने वाली बात थी कि इनके पास जो ब्रेन है दैट वाज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द फॉसिल. तो लार्ज ब्रेन मिला. लार्ज ब्रेन हुआ मतलब इनका क्रेनियल कैपेसिटी भी बढ़ गया, 900 सीसी ऐसा एस्टिमेशन है. अब इरेक्टस इनका नाम ही है, मतलब इनकी बॉडी जो है वो कंप्लीटली इरेक्ट हो गई, लाइक अस, जैसे हम हैं वैसे ही. ओके बट इनकी हाइट जो एस्टिमेट की गई एज पर द फॉसिल, इट वाज समवेयर अराउंड 150 सेंटीमीटर जो इनकी ओवरऑल हाइट थी. हाँ मतलब 4 तक ही क्रॉस कर पाए ना वो हाइट. राइट. एंड दे वर द फर्स्ट वन टू एक्चुअली यूज फायर. जिन्होंने फायर इंट्रोड्यूस किया, उसका यूज करना शुरू किया. एंड ऑफ कोर्स अब टूल्स के ऊपर भी एडवांसमेंट इनके बनने लग गए कि टूल्स वगैरह जो है ये यूज करेंगे, क्योंकि स्टोन वेपन्स तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो मस्ट बी केव भी ये यूज ही करते होंगे, शेल्टर भी यूज करते होंगे. अब इन्होंने एडवांसमेंट शुरू कर दी इन ऑल एस्पेक्ट्स. तो एज यू कैन सी कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ह्यूमन एवोल्यूशन अगर आप पढ़ रहे हो, तो ह्यूमन एवोल्यूशन में ही आप कितने सारे चेंजेस देख रहे हो. पहले प्रायोरिटीज थी कि बॉडी को क्या करना है, इरेक्ट करना है. मे बी दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. ऐसा लगा कि मे बी उसकी वजह से रनिंग बेटर हो सकती है, या फिर दो हाथों का इस्तेमाल हम वेपन्स पकड़ने के लिए कर सकते हैं. जो भी कॉन्सेप्ट रहा उस समय, या हमारी बॉडी ने जिस चीज को पसंद किया वही धीरे धीरे चेंज होता गया. तो आप देख सकते हो कंप्लीटली बॉडी जो है वैसी ही डिपेंड हो गई, मींस वैसी ही चीज बनी. बट इट टुक समवेयर अराउंड 1 मिलियन ईयर्स, मोर देन दैट. उससे ज्यादा टाइम लग गया सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने में.
एंड देन दे स्टार्टेड यूजिंग फायर। अब ये इस समय के हिसाब से नया कैरेक्टरिस्टिक्स था। ऑफ कोर्स अब इसमें एडवांसमेंट की जरूरत है। तो आफ्टर होमो इरेक्टस जो हम फॉसिल देखते हैं दैट इज द निएंडरथल मैन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं निएंडरथल मैन के ऊपर। सो इनका ब्रेन साइज मैक्सिमम था, इट वाज समवेयर अराउंड 1400 सीसी। ज्यादा सिविलाइज्ड थे और दे हैव स्टार्टेड बरिंग देयर डेड। वो अपने डेड वंस को अब ऐसे ही नहीं छोड़ते थे, दे स्टार्टेड बरिंग देम। तब से ये रिचुअल आया था या वो माइथोलॉजिकल है? नो, ये इनका रिचुअल है। ऑफ कोर्स हम माइथोलॉजिकल थोड़ी ना है, हम तो जिंदा है ना यहीं पे, वी आर अलाइव। सो हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो चीजें हम क्यों कर रहे हैं, रीजन बिकॉज वो चीजें चलती आ रही है, कुछ ना कुछ सच रहता है बच्चे, तभी वो होता है, अदरवाइज नहीं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि माइथोलॉजी एग्जिस्ट करती थी उस समय, यानी कि यू कांट से कि सारी चीजें सच थी, बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के भी लिखती है। देखो हमें फेंकने की आदत है, ये ह्यूमन बेसिक नेचर है, हम फेंकते हैं, तो वो कहानियां भी उस तरीके से फेंकी गई होंगी। तो मोस्टली ऐसा माना जाता है कि जो चीजें, जो स्टोरीज है मे बी दे वर राइट, बट ऑफ कोर्स उनके में इतनी ज्यादा चीजें हमने ऐड कर दी, शुगर कोटिंग कर दिया कि वो चीज अब बहुत ज्यादा ग्रैंड लगती है। बस यही एक चीज, यही डिफरेंस। बट सो इट मैम इज जो देयर। इंडियन माइथोलॉजी जो चल रही थी, मतलब बाकी माइथोलॉजी में से बहुत सारी चीजें फ्रॉड निकली थी, लेकिन जो मतलब यहाँ इंडियन की जो माइथोलॉजी निकली थी वो सब तो ट्रू निकली थी, तो फिर इसमें कैसे हम कह सकते हैं? जो चीज प्रूफ हुई है मीन समवेयर कोई ना कोई उनका ट्रुथ रहा होगा, बट जो चीजें प्रूफ नहीं हो पा रही है मतलब या तो वो सच होगा या तो नहीं भी होगा। इट्स सेम थिंग लाइक अ गॉड, गॉड है भी नहीं भी है। सो वी डोंट नो ऑल द आंसर्स वेरी वेल। हम बस हाँ या ना, और यू कैन सपोर्ट सर्टेन काइंड ऑफ साइकोलॉजी और नॉट। आप बस किसी पॉइंट ऑफ व्यू को हाँ बोल सकते हो या ना बोल सकते हो। हाँ, उसके प्रूफ्स मिलते जाएंगे, देन यू आर गोइंग टू बिलीव ऑल द थिंग्स। तो यस, जिनके प्रूफ्स हैं मतलब डेफिनेटली उस ऐसा कोई ना कोई एस्पेक्ट रहा होगा, बट जिनके नहीं है देन यू कांट डिबेट अबाउट इट। वो नहीं है मतलब बस वो कहानियां ही हैं, जब मिल जाएंगी तब बात बन जाएगी, फिर मतलब हम उसको सच मान सकते हैं। सो आफ्टर निएंडरथल द लास्ट वन वाज होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो मेन कॉन्टिनेंट में मिले थे दैट वाज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सो मोस्टली अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, एंड इसको आइस एज के टाइम पे दे एक्चुअली फर्स्ट इवॉल्व। मीन्स आइस एज के टाइम पे, यानी अगर मैं टाइम बोलूं तो 75,000 टू 10,000 years. So that was their time, and इनको ही मोस्टली ट्रूली केवमैन बोला जाता है, बिकॉज जैसे घर बनाते हैं वैसे ही ये अपने लिए भी शेल्टर और केव्स ढूंढते थे। और समवेयर अराउंड 18,000 years ago इन्होंने प्रॉपरली सिविलाइज्ड वे में या केव्स में कह लो रहना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट कि कौन सा प्लांट हमारे लिए सही है नहीं है। देन सिविलाइजेशन भी इन्हीं से स्टार्ट हुआ। जो हिस्ट्री में आप प्रॉपर सिविलाइजेशन पढ़ते हो दैट स्टार्टेड विद होमो सेपियंस। ऑल्सो होमो सेपियंस ने अपना डाइट चेंज कर लिया, इट बिकेम ऑमनिवोरस। और मैम वो रॉ वेजिटेबल्स खाना ज्यादा प्रेफर किया था रादर दैन। राइट। सो ये सारे चेंजेस होमो सेपियंस में आए। अच्छा, मैंने एक चीज मेंशन नहीं की है, निएंडरथल मैन का एज मेंशन नहीं किया है, व्हेन दे वर लिविंग मींस किस टाइम पे वो रह रहे थे। सो यू फाइंड आउट, कुछ चीजें मैंने मिस की हुई। सो दिस इज द टाइमलाइन, ये बेसिक टाइमलाइन है इवोल्यूशन ऑफ मैन का। अलग अलग टाइम के हिसाब से जो भी मैन का ओरिजिन है वो उस तरीके से होता गया। सो एक्चुअली देखो, अब हमें कहा जाता है कि मंकीज आर आर एंसेस्टर्स। सो मैं डिसएग्री करूंगी कि मंकीज एंसेस्टर है, दैट इज पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलली वो उस तरीके से आज के टाइम पे डेवलप हुए। तो जो ड्रायोपेथिकस एंड रामापेथिकस दो चीजें मिली, सो दे आर, इनको बोल सकते हो आप एंसेस्टर्स हैं, बट कहीं नहीं ऐसा फाइंडिंग हुआ कि दे आर मोर लाइक मंकी और दे लुक लाइक मोर लाइक ह्यूमन और नॉट। क्योंकि मंकी और ह्यूमन के बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलैरिटीज है, तो ऑफ कोर्स इनका फॉसिल भी सिमिलर ही मिलेगा। और वही सिमिलैरिटीज क्या हुआ, एज आई सेड इवोल्यूशन इज नॉट द लैडर, ये एक ब्रांच है। तो स्पीशीज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वही पॉपुलेशन में से कुछ स्पीशीज कहीं और चले गए, कुछ कहीं और चले गए, किसी का कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने लग गया, तो स्प्रेड होने की वजह से वो अलग अलग वेराइटीज बन गए। सो मंकी, एप्स और ह्यूमन, ये कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरीज में आ गए। यस
मैम तो जो वन मानुस थे, जो लंगूर रहते हैं, वो तो ह्यूमन के ही है ना, ह्यूमन का ही पार्ट है ना, मतलब ह्यूमन के ही एडजस्ट कर कहा जाएगा ना उन्हें? हाँ सेम थिंग, जो प्राइमेट्स में सारे के सारे सेम कैटेगरीज में आ गए, यानी प्राइमेट्स में आ गए। तो यानी हम वो सब एक लंगूर जैसे बॉडी वाइज इंटेलेक्ट वाइज थे, एक जैसे थे। अब इनमें कौन कौन आ गए? एप्स आ गए आपके, एप्स में बहुत सारी चीजें आ गई, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ये सारी चीजें आ गई। देन मंकीज है, और मैम जिनमें एक टेल अभी भी प्रेजेंट है। लंगूर है जिसमें टेल एब्सेंट होने लग गई है अभी मैम उसमें। राइट, सो अब जाके आपको मिलेगा, मींस ये तीन बेसिक कैटेगरीज मिली एंड दे वर ऑल इंक्लूडेड इन प्राइमेट्स। क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए अब तो जेनेटिक लेवल पे भी स्टडी हो गई है, तो यानी हमारा डीएनए मैक्सिमम सिमिलर है। बॉडी स्ट्रक्चर, जो हमारा बॉडी का अलाइनमेंट है, यानी हमारे थंब, फिंगर्स, 2 लेग्स, 2 हैंड, हमारा हेड, हमारा आई और नोज का पोजिशन, ईयर का शेप, आप ध्यान से देखना, ये सारी चीजें अब सिमिलर हो चुकी है। सिमिलर होने की वजह से इतना, तो आप जब पूछ रहे थे कि कैसे साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, सो इसी तरीके से वो देखते हैं कि क्या क्या चीजें सिमिलर है। डिफरेंसेस तो बच्चे इजीली देख पाओगे, सिमिलैरिटी देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम इतना इतना इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते वो चीज। हमें स्लाइटली भी चेंज लगेगा तो हमें वो डिफरेंट लगता है, बट एक्चुअली वो मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। देयर इज अ डिफरेंस इन द वर्ड डिफरेंस एंड मॉडिफिकेशन। तो वो मॉडिफिकेशन की यहाँ पे अब बात आई कि वो पर्टिकुलर प्राइमेट्स जो थे, अब वो अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन, स्पेसिफिक इवोल्यूशन की वजह से और अपनी प्रायोरिटीज चेंज करने की वजह से दे स्टार्टेड इवॉल्विंग इन डिफरेंट मैनर। तो डिफरेंट मैनर में इवॉल्व होने की वजह से टुडे whatever we are seeing, this is the current result। और ये चेंज होता ही रहेगा आगे भी, 1000 years from now, million years from now, ये चीजें अब चेंज हो जाएंगी, ऐसी नहीं रहेंगी। सो इट इज गोइंग टू चेंज फॉरएवर। हाँ, चेंज होना कंपलसरी है इन इवोल्यूशन, दैट इज ट्रू, वो सच है। बट क्या जरूरी है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा? नो, इट इज नॉट गोइंग टू गो इन सेम डायरेक्शन। तो आप लोगों का होमवर्क अभी के लिए, वट यू हैव टू डू, मैंने मेजोरिटी ऑफ देम, सबके मैक्सिमम मैंने फॉसिल्स कहाँ मिले या किस एरिया में पाए गए थे मैक्सिमम, वो आपको बता रखा है। सो व्हाट यू हैव टू डू कि मैप में एक बार नोटिस करो कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे थे, कौन से एरिया में ये मैक्सिमम पाए गए। ठीक है, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, यानी फॉसिल वहां से मिला, मतलब हो सकता है कि वही मेन एरिया हो जहाँ पे ह्यूमन फर्स्ट टाइम इवॉल्व होकर बना हो। ओके, सो ये चीजें आप देखने की कोशिश करो। देन प्रिपेयर अ टेबल फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन। अच्छे से एक टेबल प्रिपेयर करो जिसमें उनका नाम, ईयर एंड उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे 3 कॉलम आप बना लो, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो कभी भी इस चैप्टर को पढ़ना होगा तो ह्यूमन इवोल्यूशन का रिविजन एक झटके में हो जाएगा, एक पेज में सारी बातें लिखी हुई। सो यू कैन डू मैम दैट। यस, मैम जो ह्यूमन अफ्रीका में पाए गए जो होमोसेपियंस है, तो वो ब्लैक कलर के थे या व्हाइट कलर के थे? ओरिजिनल कलर वाज ऑलवेज डार्कर, ऑलवेज। ओरिजिनल सबके ही डार्क है? करेक्ट, ओरिजिन सबका ही डार्क है नॉर्मली। हाँ, वो माइग्रेट होके जब नॉर्दर्न रीजन में चले गए, वहां पे लाइट की इंटेंसिटी नहीं मिलने की वजह से फिर वो लोग वाइट होने लग गए। दैट इज डिफरेंट, तो बिकॉज मैम जो मेलेनिन की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अभी एक्टिवेट ही नहीं होता था। यस मैम, तो मैम एक इसमें जस्ट पूछ रहे हैं कि अगर सब मतलब माइग्रेट होके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे गए हैं, तो मतलब एक जब मतलब हम लोग इंटर कॉन्टिनेंटल खाना खाते हैं, तो उसमें मैम हमें मतलब थोड़ा एरर सा लगता है, तो वो इसी वजह से लगता है कि क्योंकि हम उस चीज से अडेप्ट नहीं हुए हैं, ऐसा है? करेक्ट, करेक्ट, सेम चीज है। अडेप्टेशन इज द की फॉर एवोल्यूशन। तो अडेप्टेशन आप नहीं कर पा रहे तो इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो वही उसी चीज को अडेप्टेशन बोलते हैं। आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, आपको अलग लग रहा है, मतलब क्योंकि वो उनका अडेप्टेशन है। टेस्ट अडेप्टेशन भी अलग अलग चीजें हैं। बहुत लोग इंडिया में बॉर्न होते हैं बट बाद में मूव हो जाते हैं टू यूएसए और इंग्लैंड, और वहां का ब्लैंड फूड खाते हैं विदाउट स्पाइसेस, एंड इट इज ओके फॉर देम नाउ। तो जबकि जेनेटिकली या फिर ओरिजिनली उनके एंसेस्टर्स, मतलब कई पीढ़ियों तक वो स्पाइसेस, हेवी स्पाइसेस खाते हुए हैं, बट अचानक से व्हेन दे मूव दे स्टॉप्ड इट। सो इट इज ऑल अबाउट अडेप्टेशन। ओके। Okay, so homework, I think everyone understood. You have to prepare a table for human evolution and you have to find out all the geographical aspects कि इन सारे evolution में क्या क्या points missing है, आपको कुछ add करना है, you can add as per your own. Now अब next class से हम क्या करेंगे, because आपके technically सारे chapters finish हो गए। So one by one let's take from start from chapter 1। इस term का जो chapter 1 था, I think मैंने health से शुरू किया था, but technically आपका cell division chapter है main। तो सेल डिवीजन से स्टार्ट करती हूँ फॉर योर डाउट सेशन।
तो नेक्स्ट क्लास में सेल डिविजन से रिलेटेड आपको जो भी डाउट है, यू ब्रिंग योर डाउट, आई विल ब्रिंग माय एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो अब से सिर्फ डाउट सेशंस और रिविजन ही होगा. ओके आज की क्लास सबको समझ में आई? Okay, chalo. That's it for today. See you next week. Enjoy your rest of the Sunday. Bye everyone. Take care. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.